अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी तारीख़ में आज ग़ज़वा खंदक में सहाबा की इस क़ुरबानी का ज़िक्र है। गौर से सुनिए और पूरा सुनिए, इंशाअल्लाह देखिए कितनी ज़्यादा उन्होंने तकलीफ़ें उठाई हैं हम लोगों के लिए, और हम लोग इतने आराम से बग़ैर किसी उनकी बातों को माने हुए मारे फिर रहे हैं। 5 वक्त की नमाज भी ढंग से नहीं पढ़ सकते। मस्जिद में जाना तो दरकिनार, घर में भी नमाज नहीं पढ़ सकते। अल्लाह हम लोगों को तौफीक अता फ़रमाए कि हम इन लोगों की बातें सुने और हमारे दिल में ईमान पक्का हो। बार बार हम इसीलिए सुनते हैं कि हमारे ईमान हमारा पक्का हो। इन लोगों की परेशानियां सुने। इन लोगों का इतना ईमान पक्का था कि इन्होंने इतने ज़्यादा कम होते हुए भी इतने बहुत से लश्कर के साथ मुकाबला किया, सिर्फ इसलिए कि वह अल्लाह तौहीद पर यकीन रखते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते थे। अल्लाह ताला हमें भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना ही प्यार करने की हिदायत अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। ग़ज़वा खंदक में सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग़ज़वा खंदक में मुशरिकीन ने 10,000 का लश्कर लेकर मदीने का मुहासरा कर रखा था, यानी मदीने को घेर लिया था। दोनों तरफ से तीर अंदाजी और संगबारी का तबादला होते हुए 2 हफ्ते गुजर गए तो कुरैश ने तमाम फ़ौज को जमा करके हमला करने का मंसूबा बनाया। इत्तफाक से एक मुकाम पर खंदक की चौड़ाई कम थी तो अरब का मशहूर बहादुर उमर बिन अब्दू और इसके साथियों ने घोड़ों को एड़ लगाकर खंदक को पार कर लिया और मुसलमानों को 3 मरतबा मुकाबले के लिए ललकारा। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुकाबले के लिए आगे बढ़े। थोड़ी देर दोनों ने अपने अपने जौहर दिखाए। बाला आखिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसको निपटा दिया। ये मंजर देखकर मुशरिकीन पर रोब तारी हो गया और मुकाबले की ताब न लाकर भाग गए। हमले का ये बड़ा सख्त दिन था। कुफ़ार और मुशरिकीन की तरफ से नेज़ों और पत्थरों की बारिश हो रही थी। चुनाचे 1 माह के तवील मुहासरे के बाद अल्लाह ताला की गैबी मदद आई और ऐसी ठंडी और तेज़ हवा चली कि इनके अपने खेमे उखड़ गए। लश्करों में अफरा तफरी मच गई। मौसम की सख्ती, खाने पीने की क़िल्लत की वजह से वो मजबूर होकर भाग गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा, दांतों के दरमियान से नूर निकलना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने के दोनों दांत कुशादा थे। बात करते हुए इनके दरमियान से नूर निकलता हुआ महसूस होता था। शमाइल तिरंदी 3। खुलासा यह भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक से नूर निकलता। एक फ़र्ज़ के बारे में, शोहर की विरासत में बीवी का हिस्सा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, इन औरतों के लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 1/4 हिस्सा है जबकि तुम्हारी कोई औलाद न हो, और अगर तुम्हारी औलाद हो तो इनके लिए तुम्हारे छोड़े हुए माल में 8वां हिस्सा है। इनको ये हिस्सा तुम्हारी वसीयत और कर्ज अदा करने के बाद ही मिलेगा। सूरह निसा 12 आयत। शोहर के इंतकाल के बाद अगर इसकी कोई औलाद न हो तो बीवी को शोहर के माल का 1/4 हिस्सा देना, और अगर कोई औलाद हो तो 8वां हिस्सा देना ज़रूरी है। एक सुन्नत के बारे में, गम के वक्त ये दुआ पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गम और मुसीबत के वक्त इस दुआ को पढ़ने के लिए फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। एक बार और सुन लें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती व अखलिफ ली खैरम मिनहा। तर्जुमा है, हम सब अल्लाह की मिल्कियत हैं और इसी के तरफ जाने वाले हैं। या अल्लाह तो मुझे मेरी इस मुसीबत में सवाब दे और मुझे इससे बेहतर बदला इनायत फरमा। मुस्लिम 2126। एक अहम अमल की फजीलत।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल किया जाए या इसको मौत आ जाए तो वो सीधा जन्नत में जाता है। मुस्तदरक हाकिम 2521। एक गुनाह के बारे में सरगोशी करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐसी सरगोशी खुफिया मशवरा सिर्फ शैतान की तरफ से है जो कि मुसलमानों को रंज में मुब्तला कर दे। वो अल्लाह की मशीयत व इरादे के बग़ैर मुसलमानों को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और मुसलमानों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। सूरह मुजादला 10 आयत। दुनिया के बारे में। आखिरत के मुकाबले में दुनिया से राज़ी होना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम लोग आखिरत की ज़िंदगी के मुकाबले में दुनिया की ज़िंदगी पर राज़ी हो गए? दुनिया का माल व मुता तो आखिरत के मुकाबले में कुछ भी नहीं। यानी मुसलमान के लिए मुनासिब नहीं है कि वो दुनिया ही की ज़िंदगी पर राज़ी हो जाए या दुनिया के थोड़े से साजो सामान की खातिर अपनी आखिरत को बर्बाद कर दे। सूरह तौबा 38 आयत। आखिरत के बारे में। जन्नतुल फिरदौस का दर्जा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अल्लाह ताला से सवाल करो तो जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो, क्योंकि वो जन्नत का सबसे अफजल और बुलंद दर्जा है और इसके ऊपर रहमान का अर्श है और इसी से जन्नत की नहरें निकलती हैं। बुखारी 7423। तिब नबी से इलाज। सफ़र जल से दिल का इलाज। हज़रत तलहा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथ में एक सफ़र जल बही था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलहा इसे लो क्योंकि यह दिल को सुकून पहुँचाता है। इब्न माजा 3369। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मेरे दोस्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत फरमाई, मैं अपने से ज़्यादा मालदार की तरफ न देखूं और अपने से कम दर्जा वाले मालदार की तरफ देखूं। गरीबों से मोहब्बत और इनके करीब रहने की वसीयत फरमाई और सुलह रहमी करने की वसीयत फरमाई, अगरचा वो तुमसे पीठ फेरे। सही इब्ने हिब्बान 450। बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।